सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चर्चा करते हैं, माइंड ट्री पर। ये माइंड ट्री क्या है, ये कैसे बना है, आपके सामने मैं इसको बना के आपको समझाता हूँ। गीता के 15वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम योग में कि एक पेड़ है, समझना, ये तुम्हारा माइंड है, ये मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ये तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये तुम हो, ठीक है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसे पेड़ का वृक्ष का चर्चा है कि जो ऊपर और नीचे, जिसकी जड़ें ऊपर को हैं और जिसकी जड़ें नीचे को भी हैं। मतलब ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें, ये पेड़ तुम्हारे अंदर ही है, ठीक है। इसकी जड़ें ऊपर को हैं, ये इसकी जड़ें क्या हैं, ऊपर को हैं, नीचे को हैं, और ये पूरे शरीर में भी फैली हुई हैं। ये एक उल्टा पेड़ है। तुम्हें कुछ कुछ उल्टे पेड़ जैसा लग भी रहा होगा। इसकी शाखाएं नीचे को हैं और इसकी जड़ें ऊपर को हैं, और यही जो पेड़ है यही माइंड है। इसको समझ लो, यही माइंड है, ये तुम्हारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। वैसे कृष्ण यहाँ पर यह भी कहता है कि इसकी कुछ जड़ नीचे भी जाती है, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि एक आध जड़ें नीचे भी जाती हैं, लेकिन मूलतः ये पेड़ उल्टा है। और आप देख सकते हैं ये पेड़ उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर ब्रेन में फैली हैं। ये ऊपर से या अंदर ही अंदर इनका पोषण होता रहता है और इनको पोषित किया जाता है। और ये यहाँ से इसकी ब्रांचेस पूरे में फैली हैं। इसमें फल भी होते हैं, इसमें फल भी लग सकते हैं, इसमें बीज लगते होंगे, फल होंगे इसमें। वासना, काम रूपी फल, तृष्णा, वासना, काम, क्रोध, ये इतना बड़ा पेड़ तुम्हारे अंदर फिट किया गया है। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स का सबसे तगड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अब फिर कृष्ण कहता है कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, ये वृक्ष दिखाई नहीं देता है इतनी आसानी से, लेकिन इसे अनुभव किया जाता है, ठीक है। ये किसी को नहीं दिखाई देता है। मेरे हिसाब से ये हमारी नाड़ियों में फैला हुआ है, जो नर्व्स बॉडी में गई हैं उसमें फैला है। सतो रजो तमो गुण से ये यहाँ पोषित होता है, ऊपर इसकी जड़ें, और ये नीचे को तमाम इसमें फल बीज होते हैं इसके। ये हर समय तुम्हें जलाता रहता है। एक ऐसा पेड़ है जो हर समय तुम्हें जला रहा है। अब कृष्ण आगे कहता है कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति की कुल्हाड़ी से काट गिराओ। अब इस पेड़ को तुम कैसे गिराओगे, पहले इसको समझो। इस पेड़ को गिराना आवश्यक है अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो, और तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब सुनो, जब तक तुम सांस लेते रहोगे, ठीक है, आओ दूसरे वाले में तुम्हें बना के समझाता हूँ। जब तक तुम सांस लोगे, ये तुम्हारी नाक है मान लो, जब तक तुम सांस बाहर की वायु से लेते रहोगे तब तक ये पेड़ कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता, इसे कभी नहीं मारा जा सकता। इसीलिए प्राणायाम बताया गया है कि प्राणायाम से पान और अपान को नियंत्रित करो। प्राण तुम जानते हो ऊपर को बहती है, इधर अपान नीचे को बहने वाली वायु है। इन दोनों को ला करके स्टैग्नेट करो एक पॉइंट पर, ठीक है, और बाहर से सांस लेना बंद करो। जब तुम बाहर से सांस लेना बंद कर दोगे, ठीक है, तो जानते हो क्या होगा, तो ये सांस अंदर ही अंदर चलेगी। इसका अंदर रोटेशन कुंभक कहा जाता है इसको, इट विल मूव इनसाइड यू। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। ये तभी ये माइंड शांत हो सकता है जब सांस अंदर चलनी शुरू हो। जब तक सांस बाहर से लोगे ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे ही तुम अंदर सांस लेने लगोगे तो इसकी जड़ों को पोषण मिलना बंद हो जाएगा, ये पेड़ सूख जाएगा।
और ये पेड़ जब सूखेगा लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये तुम इससे बचो, क्योंकि इसके जो फल हैं और इसमें जो बीज हैं ये तब भी बचेंगे। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा कि तुम अगर ऐसा सांस लेना बंद करोगे तो मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसके लिए क्या इलाज किया गया है कि ईड़ा और पिंगड़ा के अलावा जो प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी में दौड़े। ठीक है, प्राण को क्या किया गया, तीसरी नाड़ी में दौड़ाया जाएगा। फिर सिस्टम है उसका, ऐसा नहीं कि सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण दौड़े, सांस अंदर ही अंदर चले, तो इसको पोषण मिलना बंद हो जाएगा। जब इसे पोषण नहीं मिलेगा तो ये क्या है ये धीरे धीरे करके सूख जाएगा, और जब ये सूख जाएगा तो इसके फल वल सब सूख जाएंगे, लेकिन बीज तब भी रहेंगे। इसलिए तब भी खतरा बना रहेगा कि कहीं ये दोबारा ना उग जाए। बड़ा जटिल पेड़ है भाई, इतना आसान नहीं है, बड़ा ही जटिल कॉम्प्लेक्स पेड़ है। ठीक है, अब सुनो क्या करो। अब तुम्हें इसको, पेड़ के बीजों को जलाना पड़ेगा। ये कहीं भी हो सकते हैं, बीज हो सकता है यहाँ लगे हों, ठीक है, फल कहीं भी हो सकते हैं। तो इसके बीजों को जला दो आग से। और जलता कैसे कोई चीज़, आग। तो आग से इसको प्यूरिफाई करो, अग्नि जलाओ, अग्नि। ठीक है, ज्ञान रूपी अग्नि से इसके सारे बीजों को भस्म कर दो। इसीलिए कृष्ण ने अग्नि की बात की है। यज्ञ की अग्नि क्या ही, ज्ञान की अग्नि चाहिए, और ज्ञान की अग्नि से इस पूरे पेड़ को भस्मसात कर दो। ये संसार ये पेड़ ही है बस। ठीक है, यही पेड़ तुम्हें संसार का आभास कराता है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम इसे ख़त्म कर पाए तो आनंद ही आनंद है। समझे? तो इसकी मैकेनिज़्म यही है। प्राणायाम करके प्राण और अपान वायु को स्थिर करके, कुंभक की अवस्था जनरेट करके, सांस ना ले करके अंदर ही सांस चले, इतना प्राणायाम का अभ्यास हो, तब उसके बाद इसकी जड़ों को पोषण मिलना बंद हो जाएगा, तो इसकी पेड़ ख़त्म हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद जब तक तुम इतना करोगे तब तक तुम्हारे में ज्ञान रूपी अग्नि से ये सारे कर्म, जितने भी इसमें फल लगे हैं, बीज, इसके जो कर्म फल के बीज हैं, ये सब समझ रहे हो, ये क्या है, कर्म फल के बीज हैं, सब भस्मसात कर देगी उस ऊर्जा को, और तब तुम मुक्त हो जाओगे, संसार खत्म तुम्हारा। ठीक है, तो असली मुक्ति यही है। अब बाकी आगे तुम जैसा चाहो। धन्यवाद।